दोस्तों, राजनीति में पूरा खेल दो चीजों का होता है, वक्त और हालात। और ये दोनों ही चीजें ना आजकल हमारे मोदी जी के एकदम खिलाफ हैं। एक वक्त होता था कि मोदी जी के आगे किसी के चू चौपड़ करने की हिम्मत नहीं होती थी, आगे क्या पीठ पीछे करने की हिम्मत नहीं होती थी। और अब ये दौर है जब शिवराज सिंह चौहान, जी हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा दौर में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे बड़े गरज के साथ, बड़े रौब के साथ ये बता रहे हैं दिल्ली भी उनके पिता शिवराज सिंह चौहान के आगे नतमस्तक है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि कार्तिकेय चौहान, जो कि शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र जो कि अब है विदिशा, और उनके पुराने विधानसभा क्षेत्र सीहोर में हमेशा से सक्रिय रहे हैं, आखिर इस तरह की बात बोलकर संदेश किसको देना चाहते हैं? दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान और उनकी पत्नी उनके इलाके में विदिशा से, क्योंकि बहुत बड़ी जीत दर्ज की है शिवराज सिंह चौहान ने, और दरअसल सीहोर विदिशा ये जो पूरा इलाका है ये शिवराज सिंह चौहान का एक, आप समझ लीजिए, गढ़ माना जाता है हमेशा से ही। सीहोर ही उनका पुराना विधानसभा क्षेत्र था और विदिशा से वो लोकसभा चुनाव लड़े और रिकॉर्ड मतों से जीते। यहाँ शिवराज सिंह चौहान जीत के बाद देश के कृषि मंत्री बन गए। तो इस बीच उनका परिवार, उनकी पत्नी शिवराज सिंह चौहान की पत्नी, उनके बेटे कार्तिकेय चौहान और खुद शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ लोगों के बीच जुड़े। और इस बीच उनके बेटे ने कोई ऐसी बात बोल दी जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने कहा कि शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो सीएम के तौर पर दिल्ली जाते थे, लेकिन अब वो सीएम नहीं हैं और लोकप्रिय हो गए हैं, वो बड़ी जीत के साथ दिल्ली गए हैं, आज दिल्ली भी नतमस्तक है। भाई, शिवराज सिंह चौहान के बेटे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, कह रहे हैं कि आज दिल्ली भी नतमस्तक है। किसके आगे? शिवराज सिंह चौहान के आगे। आगे कार्तिकेय चौहान कह रहे हैं पूरा दिल्ली उन्हें पहचानता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। ये सब आपके द्वारा ही संभव हुआ है। बात तो ठीक है, लेकिन कार्तिकेय चौहान कहना क्या चाहते हैं? दोस्तों, एक डायलॉग हुआ करता था, चाचा विधायक है हमारे, लग रहा है कार्तिकेय चौहान ने उससे इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ा दिया इस डायलॉग को कि पापा केंद्रीय मंत्री हैं हमारे। लेकिन कार्तिकेय चौहान भले ही अभी पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में नहीं आए हैं, चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन अपने इलाके में, अपने पिता के इलाके में वो लगातार सक्रिय रहे हैं, प्रचार भी करते रहे हैं। तो जिस भाव भंगिमा और जिस जोशो खरोश के साथ वो ये बात बोल रहे हैं, इतने नादान तो नहीं है कि वो ये बात बोले और इसका मतलब ना समझे। मतलब कार्तिकेय चौहान कहना क्या चाहते हैं कि उनके पिता इतने बड़े नेता हैं कि पूरी दिल्ली उनके आगे नतमस्तक है। अब दिल्ली मतलब कौन? दिल्ली मतलब केंद्रीय नेतृत्व हुआ क्या? दिल्ली में कौन बैठता है? आलाकमान बैठता है। क्या कार्तिकेय चौहान ये कहना चाह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के आगे आलाकमान नतमस्तक है? क्योंकि आगे कार्तिकेय चौहान भी ये भी कहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बड़े नेताओं में अगर किसी की गिनती होती है तो वो उनके पिता शिवराज सिंह चौहान है। वैसे दोस्तों, कार्तिकेय चौहान की बात गलत भी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के पास एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है। मतलब मध्य प्रदेश के इतना लंबा दौर रहा मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने कुर्सी संभाली और मध्य प्रदेश में जो हालात बीजेपी के थे, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति नहीं थी कि वो चुनाव जीत जाए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने हिम्मत नहीं हारी, अपने दम पर चुनाव लड़ा तब, जबकि वही केंद्रीय नेतृत्व जिनके लिए आज उनके बेटे कह रहे हैं कि वो नतमस्तक है, वो केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने को लेकर रिजेक्ट कर चुका था। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने लगातार रैलियां की और मध्य प्रदेश बीजेपी की झोली में डाली। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में कृषि मंत्री बनाया गया, अच्छा खासा पद दिया गया, और शिवराज सिंह चौहान अब दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो गए, तो क्या उनके बेटे कोई संकेत देना चाहते हैं? वैसे दोस्तों, अगर उनके बेटे की बात आगे बढ़ाई भी जाए तो गलत भी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान की उम्र करीब 63 साल है और हमारे प्रधानमंत्री अगले साल करीब 73 ईयर्स के हो जाएंगे, यानी कि 73 साल के। प्रधानमंत्री मोदी से शिवराज सिंह चौहान लगभग 10 साल छोटे हैं। और मोदी जी को लेकर तो अरविंद केजरीवाल लगातार दावा करते रहे हैं कि मोदी जी अगले साल रिटायर होने वाले हैं। तो फिर बीजेपी में कौन है जो उनकी राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाएगा? क्या अमित शाह पीएम बनेंगे या फिर कोई और पीएम बनेगा? और शिवराज सिंह चौहान दोस्तों हमेशा से ही संघ के लाडले माने जाते थे। एक दौर हुआ करता था जब शिवराज सिंह चौहान आडवाणी गुट के माने जाते थे, और तब जब
नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो अगर राजनीतिक कद के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी का अगर प्रधानमंत्री का पूरा कार्यकाल हटा दिया जाए पिछले 10 सालों का, तो प्रशासनिक लेवल पर काम करने का अनुभव लगभग दोनों को बराबर ही था। वो तो मोदी जी का राष्ट्रीय राजनीति में उदय हुआ और शिवराज सिंह चौहान बस हाथ मसलते रह गए और मध्य प्रदेश तक ही सीमित रह गए। लेकिन एक दौर में तो ये भी चर्चाएं थी कि आडवाणी गुट चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान को पीएम के तौर पर प्रेजेंट किया जाए, लेकिन उसके बाद जो भी कुछ हुआ कहानी है। लेकिन अब बीजेपी के अंदर की स्थितियां बदल गई हैं। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से तो जानकारियां ये भी निकलती हैं कि शिवराज सिंह चौहान, जो कि संघ के बड़े लाडले रहे हैं, संघ ने जानबूझकर उनको राष्ट्रीय राजनीति में भेजा है ताकि आने वाले वक्त में वो मोदी के एक विकल्प के तौर पर कई दूसरे चेहरों को तैयार कर सके। क्योंकि नितिन गडकरी को लेकर भी बातचीत होती है, लेकिन नितिन गडकरी की सेहत भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। इस बार चुनाव में भी अचानक वो बेहोश हो गए थे। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन जाहिर तौर पर आरएसएस एक फैक्टर है और अब आरएसएस के फैक्टर को पिछले 10 सालों में जिस तरह से बीजेपी ने इग्नोर किया, अब इग्नोर करना आसान नहीं है। तो कार्तिकेय चौहान जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के लिए, क्या इसमें बीजेपी में भविष्य की राजनीति जिस तरह से बदलेगी उसके कोई संकेत छुपे हुए हैं? यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है, शर्मनाक हार, और उस बीच बनारस में जिस तरह से मोदी जी जीते हैं, शुरुआत की 2 राउंड्स में मोदी जी पीछे चल रहे थे और करीब 1.5 लाख के मार्जिन से ही मोदी जी जीते हैं, जिससे काफ़ी फजीहत हुई है बीजेपी की कि भाई ये मतलब हुआ क्या। बनारस में जहां पर कम से कम मोदी जी को 3 से 4 लाख के मार्जिन से जीतना चाहिए था, मोदी जी का ये मार्जिन इतना घट कैसे गया। अब तक प्रधानमंत्री, जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों देश में, माना यह जा रहा है कि मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इतने कम मार्जिन से जीते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि कहां कमी रह गई मोदी जी की जीत को लेकर, जब अभी इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान हैं जिन्होंने 2 चीजें करके दिखाई है। एक, मतलब इतने बड़े वोट मार्जिन से शिवराज सिंह चौहान जीते हैं, ह्यूज, मतलब क्लीन स्वीप कर दी उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में विपक्षियों की। और दूसरा, जहां से शिवराज सिंह चौहान आते हैं मध्य प्रदेश, वहां भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप की। तो ये इन दोनों ही चीजों पर अपनी सीट पर बहुत बड़ी जीत दर्ज करना और जिस राज्य से शिवराज सिंह चौहान आते हैं वहां पर बीजेपी का क्लीन स्वीप करना, ये दिखाता है दोस्तों कि इस चुनाव में अगर रिपोर्ट कार्ड, जीत के रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से देखें तो भी शिवराज सिंह चौहान 21 पड़ते हैं मोदी जी पर। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि कार्तिकेय चौहान, शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र, जो बात बोल रहे हैं कि दिल्ली भी उनके पिता के आगे नतमस्तक है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो बड़े नेताओं का नाम शुमार होता है उसमें उनके पिता का नाम भी है, ये किस तरह के संकेत है? इस बात का क्या औचित्य निकाला जाए, क्या मतलब निकाला जाए? क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तो अब तक बीजेपी में एक ही नेता था जिसके लिए कहा जाता था कि बस उसी का डंका बजता है। क्या वो डंका कहीं कम हुआ है डंका पति का? आपको क्या लगता है दोस्तों, कार्तिकेय चौहान की इस बात का बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स जो बदल रही है उसके किस तरह के संकेत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।